अगर आप सड़कों पर वाहन लेकर के निकल रहे हैं और इधर उधर अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब कोई ट्रैफिक कर्मी अगर वहां पर नहीं मिलेगा तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके यहां चालान नहीं हो सकता है, आपके घर पर चालान नहीं पहुंच सकता। अब आसमान में एक ड्रोन उड़ेगा और ड्रोन के जरिए उस वाहन का चालान होगा और वो चालान आपके मोबाइल पर मिलेगा या आपके घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जयपुर पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक ऐसा इनोवेशन किया जा रहा है जिसके जरिए ड्रोन के जरिए जो है अब चालान काटे जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे इनोवेशन को जानने के लिए डीसीपी ट्रैफिक है हमारे साथ, सागर राणा साहब, उनसे पूछते हैं। सर, आप ये बताइए कि यादगार के आसपास काफ़ी ड्रोन उड़ रहे हैं सर, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्यों उड़ रहे हैं सर, क्या वजह है? ये हमारा एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम ड्रोन के माध्यम से जो भी ट्रैफिक सर्वेलेंस है उसको कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कैमरा उपलब्ध नहीं है या फिर सड़कों के बीच में जहाँ पे कोई स्पॉट है ऐसा जहाँ पे कंजेशन होता है बट कैमरा उपलब्ध नहीं है, तो इसके माध्यम से हमारा जो कंट्रोल रूम है वो स्ट्रेंथन होगा। जो ड्रोन की फुटेज है उससे हम देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या इशू है और उसका समाधान किया जा सकेगा। क्यों जरूरत पड़ी है सर इस कॉन्सेप्ट की? मैंने देखा है कि अमूमन ट्रैफिक कर्मी सड़कों पे भी रहते हैं, कई ऐसे हैं जिनको हॉक जो है अपने ट्रैफिक कर्मी जिनको कैमरा दिया हुआ है वो भी चालान करते हैं, नो पार्किंग के कई जगह सीसीटीवी लग रहे हैं उनके भी चालान आ जाते हैं, स्पीडिंग के भी चालान आ जाते हैं, लेकिन ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी सर? ड्रोन की ज़रूरत की बात तो यह है कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की चालानी कार्रवाई की जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, हॉट ऑल्टरकेशन हो जाता है, तो बेसिकली ये एक मैन पावर को अच्छे से यूटिलाइज़ करने की हमारी कवायद है अगर ये सक्सेसफुल होती है तो, जो कि हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक हमारा पायलट प्रोजेक्ट। तो इससे हमारा जो मैन पावर है वो बचेगा। जहाँ जहाँ पर हम अभी मैन पावर डिप्लॉयड है उसकी जगह अगर सेम जो भी चालानी कार्रवाई है अगर वो ड्रोन के ज़रिए हो सकेगी तो उस फ्री मैन पावर से हम बाकी जगह पर डिप्लॉयमेंट करके व्यवस्था को अच्छे से कर पाएंगे। और साथ में जैसा आप बता रहे हैं कि चालानी कार्रवाई जो है उसमें जो है कि आपका जो हमारा VOC ऐप है, जो कि आपने देखा होगा यातायात कर्मी मोबाइल में रखते हैं, तो उसमें होता है कि वो जो भी गाड़ी है उसकी फ़ोटो ली जाती है जिसमें उसका जो वायलेशन है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। अब सेम जो मेथोडोलॉजी है हम प्रयास करेंगे कि ये जो भी ड्रोन फुटेज है इसमें यूटिलाइज़ हो सके कि जहाँ पर भी ड्रोन जा रहा है और अगर कोई वायलेशन है तो वो उसी में रिकॉर्ड होकर वहीं से ही चालान जनरेट होकर यूज़र के पास आ जाएगा। बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी चीज़ पाइपलाइन में है। जो भी इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है वो भी हो रहा है और होपफुली ये जल्द से जल्द होकर हम इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। सर, एक चीज़ बताएंगे कि ये पायलट प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया, अभी क्या आसपास इधर उड़ रहा है, पूरे जयपुर शहर के अंदर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं सर? अभी यहाँ पर यादगार को सेंटर लेके वी हैव स्टार्टेड इट, और यहाँ से आसपास का 5 किलोमीटर का रेडियस है ड्रोन का जो फ्लाइट जोन है। तो आपका परकोटा हो गया पूरा क्षेत्र, आपका इधर ट्रांसपोर्ट नगर और इस तरफ आपका स्टैच्यू तक, इस तरफ गवर्नमेंट प्रेस, गवर्नमेंट हॉस्टल, तो जो मोटा मोटी 5 किलोमीटर्स का रेडियस है इसके अंदर अभी एक ड्रोन फ्लाइट कर रहा है। बैटरीज अनेक हैं तो 5-6 फ्लाइट हम पूरे दिन में कर रहे हैं, स्पेशली पीक टाइम में। सर, ये इतनी ऊंचाई से पूरा कैप्चर हो जाएगा भी पूरा? आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन के कैमराज़ हैं, तो उसी प्रकार का इनमें जो ड्रोन है उसमें कैमरा इंस्टॉल्ड है, तो अच्छे से देखा जा रहा है, नंबर प्लेट्स वगैरह रिकग्नाइजेबल है। अमूमन सर मैंने देखा है कई बार ट्रैफिक कर्मी जूझते हुए नज़र आते हैं लोगों से, क्योंकि लोग कहीं भी जाते हैं या किसी दुकान पे गए, व्हीकल को कहीं दुकान के आगे खड़ा कर देंगे और कई बार ट्रैफिक कर्मी आते हैं उसको ले जाते हैं, फिर वहाँ चालान गाड़ी छुड़ाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर झिकझिक करनी पड़ती है, कई बार माथाफोड़ी भी होती है, कई बार झगड़े हो जाते हैं और या कई बार मुकदमेबाजी भी हो जाती है। तो इस चीज़ का जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, एक तो मैन पावर फ्री होगी और जो एक कार्रवाई है जैसा आपने देखा होगा स्पीड कैमराज में भी यही सिस्टम है, ऑटोमेटिक चालान जनरेशन हो जाता है वहाँ पर आपका जो कैमरा इंस्टॉल्ड है। अब सेम ड्रोन के साथ भी है, तो इससे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है फॉर डिटेक्शन एनी वायलेशन और उसको पिनलाइज करने की, तो वो कम हो जाएगी और उससे जो भी आप समस्याएं बता रहे हैं उसका निवारण हो जाएगा। कितने ड्रोन कैमरे की जरूरत पड़ेगी सर? अभी कुछ ऐसा है क्या? सक्सेसफुल रहा है सर ये पायलट प्रोजेक्ट? 7 दिन से चल रहा है, अच्छा है, सक्सेसफुल चल रहा है। अभी तो हम अभी इंटीग्रेशन मॉड्यूल में है, एक बार वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसकी जो कंप्लीट कैपेसिटी हम उसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अभी कितने ड्रोन्स लगेंगे उसका भी असेसमेंट चल रहा है, उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। अगर एक ही सक्सेसफुल होता है तो उसका असेसमेंट करके फिर थ्रू आउट द कैपिटल विल ट्राई एंड डिप्लॉय इट। आखिरी सवाल सर, क्या जयपुर शहर पहला शहर है राजस्थान में या इसके अलावा क्या अन्य राज्यों में भी क्या ये कॉन्सेप्ट है? नहीं, पहला दूसरा इसका मेरे को जानकारी नहीं है। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक आया था, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो बिल्कुल ये थे डीसीपी राणा जो बता रहे थे कि अभी
प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है और जैसे जैसे क्योंकि 7 दिन हो गए इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट को चलते हुए और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत जो ड्रोन जिन जिन शहर इलाकों को कवर कर रहा है वहाँ से सक्सेसफुली जो रिजल्ट जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये रिजल्ट जो है सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट को पूरे जयपुर शहर के अंदर लागू किया जाएगा और उसके बाद जहाँ जहाँ ड्रोन उड़ेगा और जहाँ जहाँ पर नो पार्किंग में वाहन खड़े रहेंगे या जहाँ जहाँ पर यातायात जाम की समस्या रहेगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसके चलते यातायात का वायलेंस हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ड्रोन कारगर होगा और उसी के जरिए जो है चालान भी कटेंगे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ यादविंदु शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।